चलिए, स्वागत है सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हमारी कक्षा 9th और 10th के लिए जो हमने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी की आज पहली क्लास है जिसमें हम कक्षा 9 से शुरू करेंगे। और आज कक्षा 9 के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के। इसमें बात करेंगे इंडिया साइज ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर इंडिया की स्थिति और उसके आकार की बात की जाएगी, जहाँ पर हम उसके सारे एस्पेक्ट को जानेंगे और एक एक करके हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, जहाँ पे मैप के हिसाब से और बाकी सारी थ्योरी और शॉर्ट नोट के हिसाब से चीजों को समझाया जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी फिर भी अगर कुछ आपको समझना है तो स्पेशल आप कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर से एक अलग से वीडियो बना लूंगा। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज के। जैसे हमने बात की थी कि आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के आकार और स्थिति के बारे में, कि भारत की स्थिति क्या है। अगर हम बात करें दुनिया वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर देखा जाए, तो भारत के आकार और स्थिति क्या है, उस बात के बारे में आज हम आकलन करने वाले हैं कि भारत की आकार और स्थिति क्या है, लोकेशंस क्या है और कहाँ पे ये स्टैंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करें जैसे कि हम ये हमारा क्या नाम है, विश्व का ये मानचित्र है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ ऐसी लाइनें देखने को मिलेंगी आपको इस तरीके से, जैसे मैपिंग दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, और एक लाइन ऐसे जाएगी। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज अबाउट द लैटिट्यूड लैटिट्यूड और एक आपका होगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक को हम बोलते हैं अक्षांश और एक को हम बोलेंगे देशांतर रेखाएं, रेखा। ठीक है, अगर हम बात करें लैटिट्यूड की क्या होती है, तो लैटिट्यूड ये वाली लाइन होती है जो ऐसे जा रही है। अगर हम बात करें जो वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करती हैं, ये वाली लाइन क्या होंगी, हमारी लैटिट्यूड होंगी। और एक आपकी होती है लॉन्गिट्यूड, इसको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण को कनेक्ट करती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी लाइन, जितनी भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारी लाइन क्या होती है, मेजरी लाइन होती है। ये कोई एक्चुअल में है नहीं, बस हमने एक चीजों को इजी बनाने के लिए हमने खुद से ड्रॉ करी। इसको इसलिए बोलते हैं कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजरी लाइन होती है जो एक्चुअल में होती नहीं, बट हमने चीजों को पढ़ने के लिए और इजी बनाने के लिए हमने खुद से इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। एक होता है इक्वेटर, मान लो हमारा विश्व है और यहाँ पर इक्वेटर होता है जो पूरे इस पोल्स को दो पार्टों में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पोल को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, और एक आपका होगा दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यानी ये हमारा जो इक्वेटर है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखाएं भी कहते हैं कहीं कहीं, और कहीं विषुवत रेखाएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो बीच वाली जो पॉइंट है, ये हमारी क्या होती है, जिसको दो गोलार्ध डिवाइड करेगी। पहला होगा उत्तरी गोलार्ध, दूसरा होगा दक्षिण गोलार्ध। तो अगर हम बात करें कि भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ यहाँ से लेकर यहाँ पर भारत को मैं अभी आपको मानचित्र दिखाऊंगा। तो भारत कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बात आई है कि भारत पूरी तरीके से किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या आता है, इंडिया आता है। इसलिए यहाँ पर पहली बात तो क्या बोली गई है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्ट करता है, इंडायरेक्टली करता है। ठीक है, अब देखो तो बात करें भारत का लैटिट्यूड कितना है। अगर लैटिट्यूड मैंने बोला ना, ये लैटिट्यूड जो लाइन ऐसा जा रही है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो भारत का लैटिट्यूड कितना है, तो भारत का जो ये मानचित्र से मान लेते हैं कि एक आपका ये ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, और ये व्यवस्था है और यहाँ पे भारत का जा रहा है। तो जो नीचे लाइन टच करती है, अब यहाँ पे मेरी बात सुनना, ऊपर जाओगे तो नॉर्थ होगा। अगर ये मान लेते हैं कि 0 पॉइंट है, ठीक है, एक्सेस है 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट हमारा इक्वेटर है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ होगा, इसके नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, साउथ होगा। तो अगर हम बात करें भारत का लैटिट्यूड कितना होगा, तो हम ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो पता ही है, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो 8.4 नॉर्थ से स्टार्ट हो जाएगा भारत का अपना भौगोलिक क्षेत्र लगना। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं 8.4। ठीक है, और खत्म कहाँ पे होता है, 37.6 नॉर्थ में। अभी मैं समझा दूंगा आपको कैसे चीजें होती हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, तो कितना है 8.4 नॉर्थ से लेकर 37.6 नॉर्थ तक। ठीक है बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, आगे जिसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, जैसे मैंने होता है ना अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो एक्सेस मतलब लैटिट्यूड होता है। ठीक, अगला आपका आता है जैसे अक्षांश रेखाएं हैं तो देशांतर रेखाएं भी होंगी, उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 68.7 ईस्ट से लेकर 97.25 ईस्ट तक। अब देखो यहाँ पर ये ईस्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी आपको समझा दूंगा। जैसे कि अगर मान ले इस तरीके से कोई एक पॉइंट डिवाइड करती है, तो वैसे यहां से भी एक पॉइंट डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो मैं देशांतर रेखाएं हैं, तो इंडिया वेस्ट में नहीं स्थित है, इंडिया ईस्ट में स्थित है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप से दिखाऊंगा कि सारी चीजें कैसे कैसे हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो देशांतरी विस्तार की बात करें तो कितना है, 68.7 पूर्व से लेकर 97.6
डिग्री से लेकर 92.75 तक। देखो ये यहाँ पर ध्यान रखना 97 डिग्री 2.5 से लेकर जो पूर्वांतर रेखाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बहुत बार पूछा गया हुआ है, ध्यान रखना बहुत बार पूछे गए ये लैटिट्यूड कितना है लॉन्गिट्यूड कितना है बहुत बार पूछा गया, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कर्क रेखाएं कहां से और गुजरती है, देखो कर्क रेखा ट्रॉपिकल लाइंस वही लाइंस होती हैं, अगर हम बात कर लिखा है ना कि द ट्रॉपिकल कैंसर्स passes थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया डिवाइडिंग इनटू द ऑलमोस्ट इक्वल टू पार्ट्स, ठीक है। जो इस तरीके से पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित करती है वैसे ही भारत में भी लाइन गुजरती है और उसका नाम है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम? कर्क रेखा, ट्रॉपिकल लाइन, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जो लाइन होती है कर्क रेखाएं होती हैं वो भारत को दो भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आगे दिखाऊंगा आपको मैप के जरिए से, क्योंकि ज्योग्राफी को जितना आप मैप से पढ़ोगे उतनी सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कर्क रेखा कहां से कितना डिग्री सेल्सियस आता है, कितना लैटिट्यूड में आता है, अब देखोगे 33 डिग्री 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका लैटिट्यूड है कर्क रेखा का जो पूरे विश्व भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं इंडिया इज लोकेटेड साउथ एशिया। आपको पता है कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ एशिया में, वहीं भारत की स्थिति क्या है, वो दक्षिण एशिया में स्थित है एंड शेयर द बॉर्डर विद द पाकिस्तान। अगर हम बात करें वो अपनी बॉर्डर किन किन देशों के साथ शेयर करता है, तो पहला आपका आता है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। तो ये वो देश हैं जिनके साथ इंडिया क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम भारत के पड़ोसी देश के नाम से भी जानते हैं, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम बात करें किसका करेगा, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे वो देश हैं जिनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक श्रीलंका और मालदीव, इनके साथ हमारी समुद्री मार्ग से कनेक्टिविटी है, ठीक है। जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी, आगे हमको समझाऊंगा अभी, चलो आगे मैं समझा दूंगा क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि भारतीय कार्य स्थिति क्या है। यहाँ पे दो ही चीज आपको इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, तीन चीज, एक ट्रॉपिकल लाइन क्या होती है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, और फिर विश्व को विभाजित करने वाली एक दो लाइनें होती है लैटिट्यूड और एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। ये क्या होती है समझा दिया मैंने आपको, इनका विस्तार कितना कितना है कोई मैंने को समझा दिया, ये सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, वो समझाता हूँ कि लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है। देखो ये आपका कुछ इस तरीके से इमेजरी लाइन है, जैसे अगर हमने बात की ये वाली पॉइंट, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, दिख रहा है आपको। इक्वेटर हमने क्या बोला, इक्वेटर वो इक्वेटर होता है जो पूरे विश्व को अगर बात करें दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पार्ट, क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ पार्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साउथ पार्ट, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, देखोगे आप इक्वेटर कहाँ पे है। 2 मिनट के मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से। ब्लैक ले लें, ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, अगर एग्जांपल ले ले तो ये हमारा इक्वेटर है जो पूरे पूरे 0 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है आपको, 0 पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये नीचे वाला पार्ट साउथ हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, देखो नॉर्थ पॉइंट में। तो इसलिए बोला गया था कि इंडिया इज बेसिकली लोकेटेड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, पहली बात। दूसरी हमने बात की थी कि लैटिट्यूड कितना आ रहा है, तो बेटा लैटिट्यूड क्या होता है, देखो ये आपको 0 दिख रहा है, इसके पास जाओगे तो 1 2 3 4 5 करते हैं ऐसे 30 डिग्री तक आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो टच कर रहा है वो 8.4 से शुरू हो जाता है, 8.4 जैसे डिग्री यहाँ बढ़ेगा वैसे यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट साउथ पॉइंट क्या होता है, टच कर देता है। तो यही से हम बोलते हैं कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो कितना है, 8.4 नॉर्थ से लेकर। नॉर्थ क्यों लगा, क्योंकि हम नॉर्थ में हैं और ऊपर जाने से हम नॉर्थ में काउंट करेंगे, नीचे जाएंगे तो साउथ में काउंट होगा, तो ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ में काउंट होगा। तो 8.4 नॉर्थ से लेकर 37 पॉइंट डिग्री मान के चलो डिग्री नॉर्थ तक क्या है हमारा लैटिट्यूड है। अभी 37 पॉइंट डिग्री ये वाला दिख रहा है आपको, 37 पॉइंट डिग्री 6 जो नॉर्थ होगा वो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट। तो दिक्कत है, यानी 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री तक ये जो आपका ये पूरा एरिया है ये लैटिट्यूड है किसका, इंडिया का। आगे इसी में ही ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली दिख रही लाइन, ये वाली ये आपकी 30 तो 23 डिग्री 30 ये वाला सेल्सियस है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ये हमारा टॉपिकल पॉइंट है, कैंसर टॉपिकल कैंसर लाइन है जो पूरे इंडिया को दो भागों में विभाजित करता है। ध्यान रखना इक्वेटर तो ये पूरे वर्ल्ड को विभाजित करेगा, लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो भारत में कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत, बात करें नॉर्थ इंडिया और एक आपका होगा साउथ इंडिया, ठीक है बेटा, दक्षिण भारत। तो दिक्कत आपके यहाँ तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ट्रॉपिकल लाइन से क्या चीजें होती हैं। अब देखो ऐसी क्या होंगी, ये तो हमारी लैटिट्यूड हो गई। अब ऐसी देखो एक लाइन यहाँ से आ रही है, दिख रहा है आपको, ये सारी इमेजरी लाइन है, ठीक है, ये सारी इमेजरी लाइन है। तो आप देखोगे इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो क्या लिखा, 868 पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला 68 वाला और 97 वाला। तो यहाँ पे देखो 68 डिग्री 0.7 से लेकर 68
डिग्री 7 से लेकर शुरू जाती है और 97 डिग्री 2 तक यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। तो बस में आ रही, तो ये हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूड है। क्या है ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो दिक्कत जहां तक, तो ये इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मैं बताता हूँ कि जो इंडिया में कर्क रेखा, एक ट्रॉपिकल लाइन है कर्क रेखा, वो भारत को किन दो भागों में विभाजित करती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के अंतर्गत किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने मैप के जरिए बताया आपको, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पर आप देखोगे झारखंड हो गया, फिर देखोगे आप त्रिपुरा भी, आपका वेस्ट बंगाल भी, मिजोरम भी है, 1 2 3 4 5 6, एक आपका छत्तीसगढ़ भी है 7। देखिए आपको ये पूरे एरियाज है, ये वो एरियाज इसमें देखोगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ये वो स्टेट है, ये इंडिया की वो स्टेट है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। बस में आ रही है, ये वो लाइन है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि भारत के अंतर्गत किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है, और उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा सही होगा। तो आपको ये राज्य याद रखने हैं। जब तक आपको ये राज्य याद नहीं होंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखो कितने राज्य हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे राज्य जहां से भारत के अंतर्गत कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपकी वो लाइन होगी जब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि लैटिट्यूड क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। अक्षांश मतलब ये वाली लाइन मैंने समझाया था, 0 डिग्री ये हमारी अक्षांश होंगी। जितनी भी ऐसी लाइनें जा रही हैं आपको दिख रही होंगी, ये सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, तो 0 स्थान पर स्थित है और पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। वृत्त में सर्कल बना रही है। अगर हम बात करें ये लाइन ऐसे जा रही है तो ऐसे घूम गई होगी ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है, वैसे जैसे इक्वेटर, इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट इज डिवाइडेड इनटू द अर्थ नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज लोकेटेड ऑफ 0 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड फॉर्म्स अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ठीक है, यानी कि क्या करती है कि पूरी पृथ्वी के आसपास एक क्या बनाती है, अगर हम बात करें तो एक सर्कल बनाती है। ठीक है, देखो ये देखो लैटिट्यूड क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जबकि एक लॉन्गिट्यूड क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूड कैसी होती है। देखो लॉन्गिट्यूड क्या होगी, लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइन होगी, लैटिट्यूड क्या होगी, ऐसी लाइन होगी। बस अभी ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना किस अर्थ पे ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, बस हमने अपनी सहूलता के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमने खुद से लाइन ड्रॉ करी, इसीलिए इसको हम काल्पनिक रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। देखो प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड, जहां पर हमने अपना एक टाइम जोन माना है, टाइम जोन माना जो कि 82 डिग्री से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करने वाले टाइम जोन क्या है, ठीक है, तो इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो दिक्कत है यहां तक, पक्का। चलिए अब देखो बात करें साइज के हिसाब से, तो भारत की, देखो मैं रंग चेंज कर लेता हूं एक बार ताकि समझ आ जाए। हाँ ठीक है, तो हम बात करें भारत का आकार, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का पूरा क्षेत्रफल है। और देखो आपको पता है कि भारत क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से देखा जाए 7वां देश है। देखिए इससे पहले 7 देश आ चुके हैं ऊपर, और 7वें नंबर पे 6 देश आ चुके हैं, और 7वें नंबर पर कौन है, भारत है। अगर भारत अपने आकार के दृष्टि से बात की जाए, भारत का जो भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या है, 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। ये बात ध्यान रखना, तो दिक्कत यहां तक क्लियर। अगला आ जाओ, अगर हम बात करें भारत की स्थल सीमा, अब देखो स्थलीय सीमा, अगर हम बात करें लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री मतलब वो बाउंड्री जो किसी सीमा के साथ मिलती है, जो भूमि है, भूमि का जो सीमाएं हैं, स्थल सीमा है, वो कितना होगा हमारा, 15,200 किलोमीटर की हमारी क्या है, भूमि सीमा है। कितना है, 15,200 किलोमीटर की हमारी क्या लैंड बाउंड्री है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तट रेखा की लंबाई, देखो तट रेखा क्या होती है, आपको समझाता हूँ तट रेखा क्या होती है। देखो वो पार्ट हमारा जो समुद्र के साथ मिल रहा हो, ये सारे पार्ट हमारे क्या है, समुद्र के साथ मिल रहे हैं, तो इनकी जो दूरी की जो लंबाई दिखेगी आपको कितनी होगी आपकी, अगर हम बात करें 7,516 किलोमीटर हमारी क्या है, इन तट रेखाओं की लंबाई है। और जब हम बात करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में, तो हम देखेंगे तट रेखाओं में भी क्या किया गया है, पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे हम देखेंगे तो कन्नड़, उसका क्या नाम है, सॉरी कन्नड़ कह रहा हूँ, कोंकण, फिर उसके बाद देखोगे आप मालाबार, फिर देखोगे आप कन्नड़, फिर आप इधर आ जाओ इस साइड वाला देखोगे आप तो नॉर्दर्न सरकार हो जाएगा, इसी तरफ देखोगे आप तो कोरोमंडल हो जाएगा। तो ये सारी हम बात करेंगे आगे आने वाले फिजिकल फीचर में, किस तरीके से इन तट रेखाओं को विभाजित किया गया हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डेक्कन प्लेटूज है, ये पूरा डेक्कन प्लेटूज का पार्ट होता है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है, हम इसके बारे में आने वाले टॉपिक में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी देखो अगर मैं आपको समझाता, सारी चीज लिख लिख के समझाता, तो वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा से इसके बारे में जो टॉपिक आपको डाउट होगा उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटा, आ गया। तट रेखा की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित, देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम क्या नाम है इधर देखो, ये इधर आ जाओ,
ये हमारा मान लो साउथ का पार्ट है। इधर आप देखो लक्षद्वीप है और यहाँ देखो अंडमान निकोबार है। तो इनकी लंबाई के साथ हमने इसके साथ ये तो काउंट किया है, हमने ये भी काउंट किया है, ठीक है। तो इसके साथ पूरा कितना है, 7,516 किलोमीटर की हमारी क्या है, एक लंबाई। बस में आ गया था, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये भारत की एक अपनी एक कार थी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैंने मैप लिया है। जब मैं रंग चेंज कर लेता हूँ एक बार, ताकि ब्लैक कर लेता हूँ तो समझ में आता है आपको। ये देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ, साउथ में जाने का जो किलोमीटर की दूरी है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम बात करें ये वाले पार्ट से लेकर, ये कन्याकुमारी हो गया आपका, जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया, श्रीनगर मान लो, तो यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ जाएंगे तो इसके बीच की दूरी कितनी है हमारी, 3,214 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे अगर हम बात करें वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की दूरी कितनी है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2,933 किलोमीटर की दूरी है। बस में आ गया तक। तो एक आपका ये हो गया। अगर हम बात करें ये जो लाइन आ रही है, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बात करें, जो लाइन जा रही है आपकी नॉर्थ साउथ, ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड है। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो हमारी क्या है, ये हमारी लैटिट्यूड है। क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। और ये हमारे देखो इधर लक्षद्वीप है। आप कहोगे सर मालदीव कहाँ है, तो मालदीव कहाँ है, इसके नीचे, श्रीलंका के नीचे इधर देखोगे तो इस साइड लोकेशन में लक्षद्वीप के ही पैलर में है, नीचे थोड़ा, ठीक है। आपको मैं दिखा दूंगा, अगर मैप दूंगा तो मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि लक्षद्वीप कहाँ पे लोकेट, सॉरी लक्षद्वीप कह रहा हूँ, मालदीव कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें क्लियर है। भारतीय कार स्थिति कितनी है, ये सब चीजों को आप लिख लेना, ताकि चीज समझ में आ जाएंगी। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा जहां पर सारी चीजों के बारे में डिस्कस भी कराऊंगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा सी कोस्ट लाइन दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये देखो कोस्ट दिख रहा है आपको, पूरा एरिया, ये हमारा होता है तटरेखा। क्या होती है, सी कोस्ट लाइन होती है, ठीक है। सी कोस्टल लाइन भी कहते हैं इसे। और देखो मैंने को बताया था ना कि ये आने वाले, अगर हम बात करें ये वाला जितना भी आपको दिख रहा है सी कोस्ट लाइन, इस 3 पार्टों में डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे कोंकण है, मालाबार है, नीचे जो कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो कोरोमंडल है, नॉर्दर्न सरकार है, तो आपको दिख रहा है सब क्लियर। ये 2 पार्टों में डिवाइड है, 3 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स में कि इंडिया की फिजिकल फीचर में क्या क्या चीजें आती हैं। और पूरी बाउंड्री की बात करें तो पूरी बाउंड्री हमारी पूरी बाउंड्री है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है यहाँ तक? तो हमारी ये हमारा सी कोस्टल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा सी कोस्टल लाइन है, ठीक है बेटा। सॉरी, तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं भारत और विश्व। अगर हम बात करें भारत, थोड़ी रंग चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। भारत महासागर के सिर पर स्थित है होने के कारण भारत को सामरिक महत्व दिया गया है। सिर का मतलब क्या है, अगर हम बात करें इंडियन लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन एंड गिव द स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। लेकिन मतलब क्या देखो यार रखोगे कि अगर ये साउथ का पार्ट है भारत के साउथ का पार्ट है, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो क्या है, भारत है। तो हिंद महासागर के नॉर्थ में क्या स्थित है, अगर बात करें तो इंडिया, इसलिए बोला गया कि यहाँ के इसके सर पे स्थित है, ठीक है। और सामरिक महत्व का मतलब क्या, कि पता है कि व्यापार के लिए जितने व्यापार होते हैं, जितने भी ट्रेड होते हैं, वो सारे ट्रेड किससे होते हैं, ओशियंस की राइट से होते हैं, ओशियन से होते हैं, महासागरों से होते हैं। तो भारत के लिए अपना एक सामरिक महत्व बन जाता है, ठीक है। भारत पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीच केंद्र में स्थित है। अगर हम बात करें पूरब और पश्चिम, अब ये क्या है, तो ये देखो ये आपका पूरब और ये पश्चिम। पूरब और पश्चिम ये पूरा मान लो एशिया है, तो ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा क्या ईस्ट हो जाएगा। तो इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द एशिया, ठीक है। जब लिखा ना इंडिया इज सेंटर लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, अगर हम बात करें ये इंडिया ईस्ट और वेस्ट एशिया में बीच में आता है, ठीक है बेटा। तो ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एशिया। क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एशिया। बात में आ गया, तक कोई दिक्कत है? अगला आ जाओ। भारत की लंबी तटरेखा और केंद्र स्थिर स्थान से इसे व्यापारी संपर्क स्थिति देखो। लंबी तटरेखा का मतलब मैं अभी बात कर तटरेखा मतलब ये कितनी लंबी तटरेखा दिख रहा है आपको, ओशन से लेकर वे ऑफ बंगाल तक। और ये वे ऑफ बंगाल आपको पता ही है कि आज से नहीं, इतिहास से इसका एक सामरिक महत्व रहा, जहां से ट्रेड होते रहे। अंग्रेज भी इसी के माध्यम से आए थे और यहाँ पर ट्रेड करने के उद्देश्य से आए थे। ट्रेड के लिए बहुत अच्छा स्थल माना जाता है, बहुत अच्छा मार्ग माना जाता है, और यहाँ से कॉस्ट भी कम आती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जो समुद्री मार्ग दिख रहा है आपको, ये सारे जितने भी समुद्री मार्ग से जुड़ने वाले एरियाज हैं वो इंडिया से होकर ही गुजरते हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया स्थलीय मार्ग से प्राचीन स्थलीय मार्ग विचार देखो। आप देखो, अगर हम इतिहास की बात करें, उस समय इतिहास से भी जिस में विचारों का, संस्कृतियों का, वस्तुओं का आदान प्रदान, जितनी भी चीजें हुआ करती थी, उन सब चीजों का प्रचार प्रसार इन्हीं मार्गों से पॉसिबल हो भी पाया था। देखिए, चाहे फिर उसमें स्थल मार्ग हो, फिर चाहे आपके वो जल मार्ग हो, समुद्री मार्ग हो, ये सब समुद्री मार्ग, जल मार्ग, इन्होंने ही भारत को अपना एक मजबूत देश बनने में अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उस समय भी क्या था कि इन्हीं के माध्यम से ही व्यापार होता है। स्थल मार्ग हो, चाहे वो क्या नाम है आपका, समुद्री मार्गों पर नदियों में व्यापार होता था।
तो ये वो मार्ग था जहां से व्यापार होते थे। अरेबियन सी से भी होते थे, ठीक है, जहां पर अगर बात करें गुजरात के साइड पूरा जो एरिया था, लोथल गुजरात में आता था, तो वहां से व्यापार होते थे। तो देखो इसका अपना एक सामरिक महत्व रह चुका है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो अगर हम बात करें भारत की स्थल सीमा कितनी है, 7 देश लगती है। कौन कौन से? उत्तर, पूरब, पाकिस्तान। अगर हम बात करें, ये उत्तर है आपका, नॉर्थ। नॉर्थ में अगर आप देखोगे ये पूरा एरिया किसका आता है? पाकिस्तान का एरिया आता है। पास में आ गया तक कोई दिक्कत है? देखो अफगानिस्तान का भी, हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान अगर हम बात करें, आपने भी देखा नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट वेट। ये वाला पार्ट, इधर का पार्ट, ये हल्का सा पार्ट अफगानिस्तान से रिलेट करता है। देखो कि हल्का सा पार्ट ये अफगानिस्तान को टच करता है। पास में आ गया तक कोई दिक्कत है? तो इसलिए यहाँ पे अफगानिस्तान का भी नाम दे रखा है, ठीक है। देखो द्वीपीय देश, पड़ोसी देश। द्वीपीय पड़ोसी देश क्या होते हैं? द्वीपीय पड़ोसी देश वो पड़ोसी देश हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हों। तो इसमें एक आपका कौन है? श्रीलंका है, और एक आपका मालदीव है। कौन है? मालदीव है। तो दो ऐसे द्वीपीय देश हैं। कौन से द्वीपीय देश है? दो ऐसे आइसलैंड नेबर्स हैं। आइसलैंड नेबर्स मतलब श्रीलंका की अगर बात करें, सेपरेट द नैरो चैलेंज कॉल्ड द पाल्क स्ट्रेट, और अगला है मालदीव, ठीक है। बात में आ गई श्रीलंका जो पाल्क जलमंडल द्वारा भारत से अलग किया गया है। पाल्क जलमंडल वो मंडल है, अगर बात करें वो ऐसी लाइन है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है बेटा। इसको पाल्क स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, कोई दिक्कत है? पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। अगला आता है मालदीव, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर हम बात करें भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। अगर बात करेंगे, दिखाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर आ जाइए, दिख रहा है आपको? ये देखो मालदीव दिख रहा है, इसका विस्तार देखो दक्षिण पश्चिम, ये पूरा आपका मालदीव, ठीक है। ये श्रीलंका है, ठीक है। अब देखो बॉर्डर शेयर की बात आई, देखो पाकिस्तान हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, इंडो भूटान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया आपका, म्यांमार हो गया, इधर हो गया श्रीलंका हो गया, इधर देखो आप ये मालदीव हो गया। तो ये सारे क्या है? हमारे पड़ोसी देश। अफगानिस्तान भी देखो टच कर रहा है, देखो बताया था, ये देखो टच कर रहा है अफगानिस्तान, ये पार्ट आ रहा है अफगानिस्तान का, ये देखो अफगानिस्तान टच कर रहा है, दिख रहा है आपको? अफगानिस्तान में टच करता है। हमारा पड़ोसी देश क्या है? एक लेयर कौन है? हमारा अफगानिस्तान भी है। देखो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच, जैसे क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे एक गल्फ है, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर ये भी आता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। बात में आगे गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्थित है। तो ये बात क्लियर रखना, एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आपके एक नंबर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे पड़ोसी देश है, तो आप इस बात पे ध्यान रखना, कहीं आपको पहले से पता ना हो कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और आपने इसको पता नहीं होता तो आपने गलत आंसर कर देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अफगानिस्तान की भी सीमाएं भी भारत से लगती हैं, तो अफगानिस्तान भी हमारा क्या, एक हमारा पड़ोसी देश के साथ हमारी स्थलीय सीमा यानी बाउंड्री लाइन क्या होती है? शेयर होती है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे को बात करते हैं समय विभिन्नता। देखो मैंने आपको मेरिडियन लाइन बताया था, आपको भारतीय समय मानक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बताया था मैंने आपको 82 डिग्री 30 आपको बताया था मैंने आपको। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन किधर थी। देखो ये रहा प्राइम मेरिडियन लाइन, दिख रहा है आपको? यही हमारा समय नियंत्रक है, जहां पर हमने अपना समय निर्धारित किया है कि हमारा जो समय है वो समय क्या होगा, हम किस समय को प्राथमिकताएं देंगे, ठीक है। तो भारत का देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। और हम बात करें कि हमने देखा था ना 60 से लेकर 97 तक, तो इनके बीच में कितने गैप आ रहा है? 30 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली। तो अगर बात करें भारत का जो लॉन्गिट्यूड एरियाज है वो कितना एरिया कवर करता है? 30 डिग्री कवर करता है। कितना करता है? 30 डिग्री। अगर पूरा बात कर रहे हो जो साउथ ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो फैलाव है भारत का, वो केवल 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक ही है। पास में आगे तो ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कारण भारत के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों के बीच लगभग 2 घंटे का समय अंतर है। अगर हम बात करें, ये जो लॉन्गिट्यूड होती है ना, ये निर्धारित करती है कि कितना टाइम होगा। तो भारत ईस्ट में है और ये वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें वेस्ट से, अगर जो जितना हमारा विस्तार है 68 डिग्री 7 से लेकर 97.6 से लेकर, तो यहां से लेकर 68 डिग्री 7 से लेकर अगर हम चलेंगे, वेस्ट से चलेंगे, एग्जाम्पल ईस्ट से चलेंगे सॉरी, और यहां तक पहुंचने में 30 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा 30 डिग्री जो हमारा ये लॉन्गिट्यूड है, तो एक इनके बीच की जो दूरी होगी वो तय करने में केवल 2 घंटे का समय लगता है। 30 डिग्री तक विस्तार है, तो इनके बीच की जो दूरी, अगर हम बात करें भारत का वेस्ट और ईस्ट, गुजरात और इधर देखो अरुणाचल प्रदेश, तो इनके बीच के जो समय में अंतराल में जो अंतर पाया जाएगा वो 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। यही आपको बताया गया यहाँ पर। द रिजल्ट्स इन द टाइम डिफरेंस अबाउट 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट हमारा गुजरात हो जाएगा और ईस्टर्न पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? मानसरोवर अरुणाचल प्रदेश। तो इनके बीच की जो समय की दूरी आएगी वो कितनी दूरी होगी? 2 घंटे की दूरी। कितनी दूरी होगी? 2 घंटे की,
ठीक है, आगे जाओ। समय की गुरुत्व बनाए रखने के लिए भारत मानक के समय का पालन करती है। देखो अब यहाँ देखो, अगर हम मान के चले हमें यहाँ पर एक सेम टाइम रखना है, तो ना तो हम वेस्ट में रख सकते हैं ना तो ईस्ट में रख सकते हैं। समय हम मेरिटन बीच में मानेंगे तभी क्या होगा, हमारा टाइम जो होगा बैलेंस रहेगा। अगर हम वेस्ट को मानेंगे तो 2 घंटे का फर्क आता है। अगर यहाँ पर मान के चलो 4 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 6 बज रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल, पास में आ गया था। तो यहाँ पर अगर 4 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 6 बज रहा होगा, 2 घंटे का अंतराल है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में एक टाइम मेरिटन मान रखा है कि ना तो ज्यादा बैलेंस करके रखे, ना तो ज्यादा वेस्ट की तरफ झुकाए और ना तो ज्यादा इस तरफ झुकाए। तो आगे हम क्लास में हम इसके बारे में डीप से बात करेंगे। अभी अगर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और चीज समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो और ये जो हमारा मेरिटन लाइन है, अगर हम बात करेंगे हमारे मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, जो हमारा समय अंतराल का मुख्य भूमि है वो कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर से गुजरता है। बस में आ गया तक। अब देखो आईएसटी ग्रीनविच मानक समय, अगर हम बात करें आईएसटी से 5 घंटे 30 मिनट अहेड ऑफ द जीएमटी। अगर हम बात करें ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे से आगे है। क्योंकि अगर इसी ही कारण है, अगर हम बात करें वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं, चाहे यूएसए हो, गल्फ कंट्रीज हो गई, और हमारे ईस्ट में आ जाओ जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, और हमारे भारत की जो पूर्वी राज्य हैं, उनके बीच में समय का अंतर पाया जाता है। कभी कहीं 4 घंटा होगा, कहीं 5 घंटा होगा, कहीं 6। जितना हम वेस्ट में बढ़ते जाएंगे समय अंतराल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। पास में आ रही कि नहीं आ रही है, जितना हम वेस्ट में बढ़ते जाएंगे हमारा समय अंतराल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर ईस्ट में आएंगे समय अंतराल कम होगा, वेस्ट में आएंगे तो समय अंतराल बढ़ता जाएगा। तो हमारा और बाकी देश में अगर बात करें इंटरनेशनल जो मेरिटन लाइन है, उससे हमारा जो टाइम मेरिटन है वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है। बस में आ गई। अगर वहां 2 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 7:30 बज रहे होंगे। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। तो समय का क्या अंतराल होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे, एक वीडियो बना दूंगा अलग से, मैं वो समझ लोगे। अभी आपको केवल इतना पढ़ना है जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। तो हमें की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, यहाँ पर क्या क्या हमें की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो भारत के अंदर बात करें, भारत का केंद्र स्थान इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संस्कृति, जाहिर सी बात है भारत सेंट्रल पॉइंट में आता है। और सेंट्रल एशिया बेसिकली अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया होने के नाते कल्चर हो, ट्रेड हो, सभी के लिए अपना एक स्पेशल पॉइंट रखता है, इसीलिए इसकी महत्वता बन जाती है। ठीक है, भारत अपना एक मानक समय भी है, भारत का अपना एक मानक समय है, किसी का मानक समय फॉलो नहीं करता, हमने खुद का अपना एक मानक समय बनाया है, तो इसलिए हमारी विशेषता और ही बढ़ जाती है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया में सामरिक भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि भारत सेंटर पॉइंट में है। अगर मान के चलो कोई भी गल्फ कंट्री उस जगह जाना है, सबसे इजिएस्ट पॉइंट क्या होगा, भारत होकर निकले। ठीक है, भारत होकर निकले, बना फिर चाइना का लंबा रूट के फिर ओशन में आना पड़ेगा। अगर हम मान के चलो किसी को हिंद ओशन में जाना है, तो भी पॉइंट। अगर बात करें म्यांमार जाना है तो भारत से होते हुए क्या होगा, क्या मान लो आसियान देशों के साथ कनेक्ट करनी है, तो भारत से होते हुए ये आसान रास्ता बन जाता है। तो ये भारत अपने लिए सेंटर पॉइंट में स्थित है, इसलिए इसकी महत्ता और बन जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ चैप्टर्स। ये आपका पहला चैप्टर बहुत छोटा था, तो इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में खत्म कर दिया। लेकिन आने वाले चैप्टर्स इतने इजी नहीं है, जहां पर हम हर एक पार्ट को बहुत डीपली से पढ़ने वाले हैं, और एक एक पॉइंट में कम से कम 2-3 पॉइंट बन जाएंगे, तो 3 पार्ट आएंगे वीडियोस की। देखो इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, जहां तक इसमें मुझे लगता है कि कोई 2-4-5 नंबर क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं बनती, 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया है। तो एक बार इसको लिख लेना, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करें, और उसी बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको मतलब चीजें समझ में नहीं आती है, ज्योग्राफी काफी टफ लगती है। ठीक है, हो सकता है कि आज आपको पहली वीडियो थोड़ी फास्ट लगी हो, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको स्लो बनाऊंगा ताकि चीज समझ में आपको आ जाए। ठीक है, बाकी एक बार इसको पढ़ने के बाद, एक बार वीडियो देखने के बाद, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है उसको रीड आउट कर लेना, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, टफिकेशन बिल्कुल मत करना। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार उसको पढ़ लेना, अपनी एनसीईआरटी की बुक, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए चीजें बना दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और हो सकता है कि ज्योग्राफी की हो या फिर हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कुछ भी एनीथिंग एल्स हो सकती है। ठीक है, पर मोस्ट कोशिश मैं करूंगा कि पहले मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूं, फिर मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपकी पॉलिटिकल, फिर मैं आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।